हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नरेश स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर में आपके लिए लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है क्लास 10th में। इस 10th चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। क्या होने वाला है 3.1, 3.2 डिलीटेड वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से यहाँ पे इसमें हम क्लियर करेंगे। आई होप आप सभी हमारे साथ बने रहे। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको जो है मिल पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको जो है 3.1 जो है 3.1 में जाने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में समझना पड़ेगा कि चैप्टर है क्या, चैप्टर की रूपरेखा क्या है, पूरे चैप्टर की रूपरेखा। सबसे पहले चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपने में एक चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि यहां पे दो इक्वेशनें बनेंगी। लीनियर इक्वेशन जो जिसकी डिग्री जो है 1 होती है, और पेयर हो गया 2, और टू वेरिएबल जिसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, एस होगा, टी होगा, कुछ भी होगा, तो वो होगा सारा कुछ। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। 3.1 पे जाने से पहले आपको ये जो टेबल है साइड में, ये समझना पड़ेगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये टेबल क्या है। ये टेबल जो है हमें बता रहा है ये सीरियल नंबर। टोटल 3 फॉर्मूले हैं इसमें जो आपको याद रखने हैं। पेयर ऑफ लाइंस कैसे होंगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसकी रेशियो आ गई। फिर कंपेयरिंग द रेशियो, फिर रेशियो को कंपेयर किया हुआ। फिर अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या कंडीशन होगी, अगर एल्जेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो फिर क्या कंडीशन होगी, वो यहाँ पे आपको जो है इस टेबल से सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप इस टेबल को सबसे पहले अपने नोटबुक पे बना के प्रैक्टिस करके समझना है। सीरियल नंबर वन में क्या है, जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन लिखी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां क्या होता है, ये a1 होता है, ये b1 होता है, और c1 यहां पे नहीं है, c1 नहीं है तो वो 0 लिख लेंगे। फिर ये a2 b2 और c2। वैसे A1 और A2, A1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो यहां पे क्या है 1 लिख सकते हैं हम। A2 की वैल्यू 3 आ गई, B1 की वैल्यू क्या -2, ये -2 आ गया, B2 की वैल्यू 4 आ गई। C1 हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि यहां C कुछ नहीं है तो 0 आ सकता है, 0, और C2 हमारा -20, ये -20 आ गया। अगर इस रेशियो को मैं कंपेयर करूं, ये 1/3 है बट ये 1/3 नहीं है, ये 2/4 है लेकिन ये 2/4 नहीं है, इनकी तीनों अलग अलग है। सबसे पहले A1 और A2 इक्वल नहीं आया B1 B2 के साथ। जब A1 A2 इक्वल नहीं आ रहा B1 B2 के साथ, तो दैट मीन अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आपका आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइंस जो इसकी करेंगी वो इंटरसेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ में जाके। अगर आप एल्जेब्रिक में जाओगे तो इसका 1 सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा, और वो सॉल्यूशन जो है यूनिक होगा। कब होगा, जब हमारा A1 और A2 इक्वल नहीं होगा B1 B2 के साथ, उस केस में एल्जेब्रिक में जाओगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा। नंबर टू पे चलो। नंबर 2 में भी एक इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2। इसमें A1 और A2, A1 आ गया देखो 2, A2 आ गया हमारा 4, A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2। इसको अगर मैं कट करता हूं तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो ये तीनों क्या है, तीनों इक्वल आ गए। A1 A2 इक्वल आ गया B1 B2 के साथ, वो इक्वल आ गया C1 C2 के साथ। ग्राफ में जाओगे तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, इसकी कोइंसिडेंट लाइन आएंगी। और एल्जेब्रिक में जाओगे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू आती रहेगी, मैनी सॉल्यूशन आएंगे इसमें।
तो ये आपने इस तरीके से समझना। ये चार जो आपकी बुक की एनसीईआरटी बुक में 3.1 करके दिया हुआ बुक पे, तो वहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हो अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। x प्लस 2y-4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0। इसका 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, 4 1 4 4 3 12, तो ये 1/2 नहीं आ रहा है, यानी कि a1 और a2 इक्वल आ रहा है b1 b2 के साथ, बट c1 c2 इसके साथ इक्वल नहीं आ रहा। तो उस केस में ये जो है पैरेलल लाइंस बनेगी और यहां नो सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये केस आपको जो है समझने हैं। जो 3.1 में हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे यहां से देख के हम लिखेंगे तो एकदम आपको जो है क्लियर होगा। चलते हैं 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन पे चलते हैं 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व द ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 इसका, क्वेश्चन वन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, एक मैथमेटिक्स क्विज में वो हिस्सा लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, नंबर ऑफ बॉयज से। तो फाइंड करना कि कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल है। तो नंबर ऑफ गर्ल जो है ना 4 मोर है देन नंबर ऑफ बॉयज से, नंबर ऑफ गर्ल जो है 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं बॉयज को x और गर्ल को y। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ बॉयज को x एंड गर्ल्स को y। इसमें दो कंडीशन है तो हर जगह बनेगी, क्योंकि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या है, अगर मैं लड़के और लड़कियों को प्लस करता हूं तो बनती है कितनी 10 है टोटल, ये आ गया हमारा फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर दूसरी शर्त पे चले तो वहां पे ये देखो, ये आ गया हमारे बॉयज, ये आ गया हमारे गर्ल्स। इन्होंने बोला जो गर्ल्स जो है 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। क्वेश्चन देख लेता हूं, मेरे पास बुक नहीं एक्चुअली, मैंने यहां पे निकाले हुए। नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर, गर्ल जो है 4 ज्यादा है लड़कों से, ये गर्ल 4 ज्यादा है लड़कों से, तो 4 आपको यहां लगाना पड़ेगा ताकि ये बराबर हो जाए। तो ये बन गई हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड पेयर बन गई हमारी। तो देखिए हमें यहां निकालना है कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो ये y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये y की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 10 और y की वैल्यू कितनी आई 4x। एक तो x वैसे ही रहा, y की जगह लिखना 4x इजकल टू 10, 4x में एक किया तो ये बन गया 5x इजकल टू 10। x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। x की वैल्यू 2 आई
और अब ये x की वैल्यू 2 हम पुट कर देते हैं यहां पे सेकंड में, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 2, y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो यहां पे जो है y को क्या माना था, गर्ल्स, तो इसका मतलब गर्ल्स 8 आ गई और बॉयज जो है 2 आ गए। एक मिनट, ये सेकंड कंडीशन जो है 4 मोर है ना कि ट्वाइस है, ये गलत हो गया, 4 मोर आएगा, ट्वाइस नहीं, सॉरी सॉरी। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 आएगा। 4 मोर हैं गर्ल्स, 4 मोर हैं बॉयज से, तो 4 यहां पे प्लस होगा, ये आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो ये बन गया हमारा सेकंड। अब इसको हमें पुट कर देना, पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x एज इट इज रहा, y की जगह आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ये बन गया 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4। उसके बाद x इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीपल में 2 गया, डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आई, ये पुट कर देना हमने सेकंड में, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, x की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 3 हमने वहां पुट कर दिया और 4 एज इट इज, तो y कितना आ गया 7। हेंस बॉयज और गर्ल्स, बॉयज को क्या माना था x और x की वैल्यू क्या आई 3, और गर्ल्स को y माना था, y की वैल्यू 7 आई। ये आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में है 5 पेंसिल 7 पेन की कास्ट ₹50 है और 7 पेंसिल और 5 पेन की कास्ट ₹46 है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक पेन और एक पेंसिल कितने की आई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कास्ट 50 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे करते हैं सेकंड पार्ट। तो लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच, सबसे पहले क्या है पेंसिल, ईच पेंसिल, ईच पेंसिल की कास्ट है ₹X एंड ईच पेन की कास्ट ₹Y। एक पेन की कास्ट कितनी है, ₹Y है। अब हमें क्या करना है, इसकी कंडीशन बना देनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या है, कितनी पेंसिल खरीदी हमने, पेंसिल खरीदी है 5, तो 5x हो जाएगा, प्लस पेन कितने खरीदे हैं 7y हो जाएगा। कितने के खरीदे हैं, ₹50 के खरीदे हैं। आप बुक देखोगे, बुक पे पहली कंडीशन ये होगी।
अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? सेकंड कंडीशन में बोला कि आपने 7 पेंसिल खरीदी, 7x प्लस 5y कितने की? 46 की। ये आ गया सेकंड। अब इसमें हमें निकालना है कि कितने का पेन है और कितने की पेंसिल है। तो ये आ गया। हमें क्या करना है, इससे एक इक्वेशन बना लेनी है फ्रॉम, अगर हम फर्स्ट करते हैं तो फर्स्ट क्या है? 5x प्लस 7y, ध्यान से देखना क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन 3.2 में होने वाले हैं, इज इक्वल टू 50 है ये। तो इससे ना एक आपने रा इक्वेशन बना लेनी है, 50 माइनस 7y अपॉन 5। 5 मल्टीपल में, डिवाइड में हो गया, 50 सेम रहा, 7y प्लस में वहां गया माइनस में, तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। आई होप आपको विजिबल है अच्छे से। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में अब इस थर्ड इक्वेशन को हमें सेकंड में पुट कर देना। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सेकंड में पुट कर दो इसको। सेकंड इक्वेशन है 7, आगे क्या x है 7, x की जगह पे हम लिख रहे हैं 50 माइनस 7y अपॉन 5 ब्रैकेट 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ध्यान से 7 5 जा 35, 350, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, y क्योंकि ये 5 यहां डिवाइड में इससे मल्टीपल हो जाएगा, 7 7 जा 49, y अपॉन 5 इज इक्वल टू 46। अब इसके बाद देखो यहां पे 350 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस तो कितना आएगा? 9 में से 5 गया 4, 24 माइनस 24y इज इक्वल टू 46 मल्टीपल 5, क्योंकि 5 यहां डिवाइड में, वहां चला गया मल्टीपल में 46 के साथ। अब देखिए, अब बेटा देखिए ध्यान से, अब यहां पे क्या होगा? माइनस 24y एज इट इज, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 23, और ये प्लस में है, यहां चला गया माइनस में 350, 350 में से ये माइनस कर देना, 50 में से 30 गया 21, साइन बड़े नंबर का, y यहीं पे रहा, ये 24 डिवाइड में चला गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू 5 हमें पुट कर देना है थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना, हमें लिखना है पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में पुट करना, तो व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन इज 50 माइनस 7, y की जगह पे मैंने 5 लिख लिया। देखिए 50 माइनस 7 y की जगह 5 लिखा अपॉन 5 एज इट इज। अब 50 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन 5, उसके बाद 50 में से 35 माइनस करा तो 15 आया, 15 बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 5 आया। तो x किसको माना था? x माना था हमने
पेंसिल की कॉस्ट को, पेन की कॉस्ट को y माना था, हेंस कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन ₹5। ये आंसर सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, एकदम से कंप्लीट हुआ। आप आराम से कॉपी पे ध्यान से समझ के राइट डाउन कीजिए, रिपीट कीजिए, 1-2 बार लिखिए, आपको आराम से समझ आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 3.2 में रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे वाले जो बाकी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, वो एकदम जल्दी से हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही एक्सरसाइज 3.1 के ये कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे हैं कि जो इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, जिसके लिए मैंने पहले से ही लिख के रखे। इसमें कुछ आपको बस ये टेबल यूज करना है, जिसमें आपका लगेगा जो कौन कौन सा रूल लगेगा वो यहीं से हमें देख के कर लेना है, कोई ज्यादा इसमें इश्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने समझाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा फाइंड नेचर ऑफ लाइंस। हमें फाइंड करना यहाँ पे नेचर ऑफ लाइन, किस इन लाइन का क्या नेचर है। जैसे यहां लिखा 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये 5/7। बट यहां 5/7 नहीं है, 5/7 नहीं है, और ये 8/9 ये भी इक्वल नहीं है। तो यहां पे क्या है कि A1 और A2 इक्वल नहीं आया है B1 B2 के साथ। जब A1 और A2 इक्वल नहीं आए B1 और B2 के साथ, तो यहां पे आप देख लें कि जब इक्वल नहीं आए तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आता है। वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइन आता, तो यहां पे लिख दिया बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन, नो सोल्यूशन, जिसमें मतलब 1 सोल्यूशन आएगा। तो ये वाली नेचर इसमें लाइन बनेगी। पार्ट सेकंड में भी वैसे ही आपने करना है। यहाँ पे A1 और A2 इक्वल आया है B1 B2 के साथ, वो भी इक्वल आया C1 C2 के साथ। कैसे, 9 1 9 9 2 18 3 1 3 3 2 6 12 1 12 12 2 24, एक जैसा ही है। तो इसमें कंसिस्टेंट लाइन आ रही है, इन्फिनाइटली इन्फिनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं। वही देखो जहां तीनों इक्वल है तो कंसिस्टेंट लाइन यहां पे आ गया। देखो जहां तीनों इक्वल है, कंसिस्टेंट लाइन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। क्वेश्चन 3.1 के जितने भी क्वेश्चन है बस इसी टेबल पे बेसिस है, इसीलिए ये टेबल मैंने पहले से बना के रखा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये भी 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस आ गया। चेक कंसिस्टेंसी, अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। यहाँ पे क्या 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। A1 और A2 इक्वल नहीं है B1 B2 के साथ, तो 1 सोल्यूशन। यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो A1 और A2 इक्वल है B1 B2 के साथ। कैसे, 1/2 1/2, लेकिन यहां 1/2 नहीं आ रहा, तो इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन आएगा इसमें। वैसे ही थर्ड पार्ट, आगे फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, कुछ और भी बहुत सारे पार्ट हैं जो आप टेक्स्ट बुक पे देख के आप जो कर सकते हो। कुछ नहीं, यही लिखना है, इनफिनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर जो है आधा दिया हुआ है, आधा पेरीमीटर दिया हुआ 36 मीटर, यानी कि पूरा पेरीमीटर कितना होगा 72, उसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ। और कंडीशन में ऐसा बोला कि जो उसकी लेंथ है ना 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से, जो उसकी लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। तो हमें विड्थ को सबसे पहले एक्स मानना पड़ेगा। तो लेट विड्थ हम कर लेते हैं, लेट width is equal to x मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 4 मीटर हो जाएगी।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसे कि बोला हुआ पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर कितना है 72। कैसे? क्योंकि 36 आधा है तो पूरा कितना होगा इतना, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 72। 2 लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ आ गया हमारा x प्लस 4, और विड्थ कितनी आ गई x इज इक्वल टू 72। 2 मल्टीपल में उधर चले जाएगा डिवाइड में, x और x हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीपल में वहां गया डिवाइड में तो बन गया 36। ये 2 मल्टीपल में 72 को डिवाइड किया 36 आ गया, तो 2x यहीं पे रहा, 36 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2 मल्टीपल में 2 डिवाइड में, इसको माइनस किया तो 32 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 16 आई, x की वैल्यू 16 आई, इसका मतलब विड्थ कितनी आई 16 आई, और लेंथ कितनी आएगी, लेंथ है हमारी 16 प्लस 4 तो ये आ जाएगी 20, हैंस लेंथ आ गई 20 मीटर और ब्रेथ आ गई हमारी 16 मीटर। ये क्वेश्चन था, ये हुआ कंप्लीट। बस यही क्वेश्चन थोड़ा बहुत सॉल्व करने वाला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बाकी सारे टेबल के बेस के ऊपर है, जो रेशियो आएगी उसके हिसाब से आपने उसका नेचर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बताना कि अगर इसी इक्वेशन के साथ हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, a1 और a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 v2 के साथ। तो यहां पे हम वो लिखेंगे जो इक्वल नहीं होगा, जैसे यहां 2 है तो यहां 1 है, ठीक है, 2/1, 3/1 और 8/-2 तो इक्वल नहीं आया ना, तो इसीलिए ऐसी इक्वेशन यहां सोच के आपने लिखनी है जो इसके साथ इक्वल नहीं आए, जो ऐसा कंडीशन नहीं बने ताकि इंटरसेक्टिंग लाइन बने। पैरेलल लाइन कब बनेगी, फिर बताना कि जब पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए, पहले दो इक्वल होने चाहिए। तो पहले दो इक्वल, इसके साथ देखो 1/2, 3/2, पहले दो इक्वल आ गए तो पैरेलल लाइन के लिए ये इक्वेशन, कंसिस्टेंट के लिए ये इक्वेशन। ड्रा ग्राफ करना है, ग्राफ भी आप ड्रा कर लोगे इसमें, ऐसे ग्राफ ड्रा करना जैसे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y यहीं पे रहा, y यहीं पे रहा, तो y माइनस में उधर गया प्लस में हो गया और यहां क्या बचा x प्लस 1, x प्लस 1 फिर इसमें पुट किया हमने यहां पे, तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। तो वैसे ही आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करते जाना, एक ट्रायंगल की फॉर्म में बन जाएगा, तो इसका ये ग्राफ बन जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये था हमारा 3.1 और ये जो सभी क्वेश्चन है बहुत इजी है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये सभी क्वेश्चन बस इस टेबल पे बेसिस है जो आपको 3.1 बुक में क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ उसी के बेस पे है, और हम इसकी अगली वीडियो जब आएंगे तब 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ पे, और आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो ये जो है आप राइट डाउन कीजिए, नोटबुक आपने तैयार कीजिए।